हाय जय हिंद एवरीवन। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि व्हाट वाज माय ऑनेस्ट स्ट्रेटजी जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज वेरी वेल एबल टू क्लियर द कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। सीडीएस एग्जामिनेशन में AIR 30 लाने में मुझे मदद की एंड गेटिंग रिकमेंडेड फॉर IMA। एंड इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 में आई क्लियर UPSC CAPF टू गेट एडमिटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो मैं इसी के ऊपर आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, दो पिलर्स जो आपके सिलेक्शन करवाएगी ही करवाएगी। सबसे पहला क्या है? रीड द बेसिक रिसोर्सेस। वेन एवर आई टुक द क्लासेस, जब भी मैं क्लासेस लेता था, मैं एक चीज़ बोलता था कि आप कोई सी भी एडवांस बुक पढ़ लो। UPSC CDS CAPF में आपसे फंडामेंटल क्वेश्चंस को ट्वीक करके पूछती है। ठीक है, फंडामेंटल क्वेश्चंस को ट्वीक करके पूछती है, जैसे NCERT के क्वेश्चंस को ट्वीक कर देगी, है ना। और जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे, यू वोंट बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन। आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, किसी से भी गाइडेंस ले लो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि सर 6 से लेकर 12 तक सारी NCERT पढ़नी है, इट इज़ अ बिग नो, है ना। बट हाँ, NCERT जो स्टैंडर्ड बुक्स एग्ज़ाम के रेलिवेंट, ठीक है, वो NCERTs को आपको गो थ्रू करना ही है। स्टैंडर्ड बुक्स मतलब लिमिटेड। देखो, एक ब्रूस ली ने एक वर्ड बोला था, आई डो नॉट फियर अ पर्सन हु नो थाउजेंड ऑफ मूव्स, बट आई फियर अ पर्सन हु हैव प्रैक्टिस अ सिंगल मूव फॉर 1000 टाइम्स। यही अपन को करना है। Your resources should be very limited. Limited resources and multiple practice. It is the key. Standard books मतलब अगर इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो आपको लक्ष्मीकांत के आगे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं अल्टीमेट रिसोर्सेज बता दूंगा, इन बुक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, लक्ष्मीकांत से आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना। ये नहीं कि अगर आप DD बसु पढ़ रहे हो, सुभाष कश्यप पढ़ रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, बट आपका बहुत डेविएशन आ जाएगा। सिलेक्शन प्रिपरेशन सिलेक्शन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्लास नोट्स प्लस 11th क्लास की NCERT प्लस एटलस, इसके अलावा आई रेफर्ड नथिंग। ठीक है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ स्पेक्ट्रम, एंशियंट एंड मिडाइवल, ओनली एंड ओनली आपका कौन सा NCERT, वो भी 12th क्लास वाली। ठीक है, तो द रिसोर्सेज शुड बी वेरी वेरी लिमिटेड। मैंने जैसे एक वीडियो भी बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम का कंपाइलेशन, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, ज़रूर से देखिएगा। इन 1 आवर्स आई हैव कंपाइल्ड द होल मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह मैं एक सेपरेट सेशन बना दूंगा, तब आप उसमें देख लेना। ये स्टैंडर्ड बुक्स आपको बहुत अच्छे से रेफर करनी है, और इन्हीं बुक्स को कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 बार, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, किताब में हाईलाइट करो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं जैसे शॉर्ट नोट्स भी बनाता था, किताबों में भी हाईलाइट करता था, बट मल्टीपल रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, जैसे आप ये चीज़ें पढ़ना शुरू कर दोगे, जब आपको 3-4 महीने ये सारी चीज़ें पढ़ने में हो जाएगी, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द, आई वुड से, स्ट्रैटेजी टू गेट सक्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। बोलते हैं ना कि अगर आप पिछले 5 साल के सवाल कंफर्टेबली लगा दे रहे हो, तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये जस्टिफाई होता है कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। सेकेंड, अगर आप 5 साल के पेपर कंफर्टेबली सॉल्व कर दे रहे हो, ठीक है, तो इट इज़ डैम श्योर कि आप छठे साल जब आप एग्जाम में बैठोगे वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। इससे आपको ट्रेंड एनालिसिस मिलता है। ओके, आपको लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस मिलता है, यू गेट एन आइडिया व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव। इस एग्ज़ाम में वो ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या छोड़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाना है, जैसे फुल आप OMR शीट का प्रिंट आउट निकालो, पेपर का प्रिंट आउट निकालो, फुल जैसे एग्जाम में 2 घंटे का टाइम लेते हो वैसे बैठ के दो, और एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करो, स्पेशली द ऑप्शंस को एनालाइज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, बराक किसकी ट्रिब्यूटरी है, बराक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी। ऑप्शंस में थे मानस,
ओके, शुभांश्री, ब्रह्मपुत्र, इस तरीके के क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस वगैरह थे। तो आप इसमें देखो, अगले ही बार उसमें 2 साल बाद, 2-3 साल बाद क्वेश्चन आया था कि मानस के ऊपर से क्वेश्चन आ गया था, उसके पहले शुभांश्री से क्वेश्चन आया था। तो ये ना, इसको हम थीमेटिक रिपीटेटेड टॉपिक्स बोलते हैं, TRT। मतलब कई बार जो यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछे, उसके जो ऑप्शंस है उसी ऑप्शन से क्वेश्चन बना देगा 2019, 20, 21 में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे एनालाइज करना है, जो भी आप ऑप्शंस पढ़ते हो ऑप्शंस को भी गूगल करो, ठीक है। आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक, चीट कोड, कि कैसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कैसे करके हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये स्टेटमेंट्स आते हैं ऑल, कमर्शियली, मोस्टली, मैंडेटरी, ये स्टेटमेंट ज़्यादातर क्या होते हैं, गलत होते हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट्स ऐसे आते हैं एज वेल एज, ठीक है, बोथ, तो ये स्टेटमेंट्स जनरली प्रोबेबिलिटी, कैन, मतलब इस तरीके के, कैन भी, इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली सही होते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स। तो इसके ऊपर भी मैं आपको, इफ़ यू गाइज वांट कि एलिमिनेशन टेक्निक, चीट कोड के ऊपर मैं एक सेपरेट आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे जुगाड़ से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो जाते हैं, लिमिटेड नॉलेज से आप कैसे करके ऑप्शन एलिमिनेट करके सही तरीके आ सकते हो। ऐसे टोटल 24 एलिमिनेशन टेक्निक है दैट आई पर्सनली यूज, जिससे आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ती है। तो ये 24 एलिमिनेशन टेक्निक आई विल टेल यू, ठीक है, बहुत ही जल्दी आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन इट। गाइडेंस, इसका आता है थर्ड इंपॉर्टेंट, स्पेशली दिस इज फॉर फ्रेशर। आप पहली बार पढ़ लो, नहीं पता कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यू कैन, देखो गाइडेंस लेने से, कोचिंग ज्वाइन करने से देयर इज़ नो हार्म, आप बिल्कुल कर सकते हो। और पर हाँ, ये चीज़ देख लेना, प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, ये देख लेना कि भाई जो आपको करवा रहा है तैयारी, जो आपको करवा रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उनने खुद ही एग्ज़ाम निकाला हुआ है। क्योंकि मार्केट में देयर इज़ लॉट ऑफ टीचर्स अवेलेबल, सारे टीचर्स उनके कोर्सेज देखेंगे, आपको कोर्सेज बेचने के लिए बहुत टीचर्स मिल जाएंगे, बट जस्ट लुक एट देम, उनका प्रीवियस हिस्ट्री, उनके रिजल्ट्स, उनके एक्सपीरियंस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उनने कौन कौन से एग्जाम निकाले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एट लास्ट, मैं सबसे लास्ट प्रायोरिटी देता है टेस्ट सीरीज, 5 से ज़्यादा टेस्ट नहीं करना है। अब देखो, टेस्ट सीरीज पे बहुत ज़्यादा रिलाय इसलिए नहीं करना, वाई डू आई से दिस, क्योंकि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कौन बनाते हैं, जैसे देखो आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस प्रोफेसर्स रहते हैं 55-60, इनका बस 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है, वो लोग बनाते हैं। टेस्ट सीरीज के पेपर्स कौन बनाते हैं, हमारे और आपके जैसे लोग, जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा काम जिन्हें करना है, मतलब साथ साथ प्रिपरेशन के साथ, 22-23 साल के लड़के रहते हैं, ओके, एग्ज़ाम दे रहे हैं, पार्ट टाइम ये वाला काम कर रहे हैं, तो दे कुड नॉट कैच द मेंटालिटी ऑफ यूपीएससी, दे मैनिपुलेट द क्वेश्चंस अपने हिसाब से, दे प्रोवाइड विद द क्वेश्चंस, ठीक है। तो हाँ, ये जस्ट आपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए दे देना, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये नहीं रहता, उससे बेटर मैं बोलूँगा इसको मैं ट्रिपल स्टार बना रहा हूँ। अब PYQ एनालिसिस करूँ, यूपीएससी का ट्रेंड आपको यहीं से पता चलेगा, यहाँ से पता नहीं चलेगा। हाँ, इट इज़ जस्ट टू गेट कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हो जाएगा। जैसे मैंने कभी भी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दी थी, ऑलराइट। गाइडेंस मेरा ये 3 बेसिक पिलर था, ठीक है। गाइडेंस से आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि यार कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने हैं, ओके, विथ सब्जेक्ट्स यू नीड टू फोकस मोर। फॉर एग्जांपल, जैसे CDS CAPF के लिए पिलर होता जाता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस, और साथ साथ करंट चलता ही है। ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लो प्लस करंट अफेयर्स, आपका सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्योग्राफी में क्या चीज़ें पढ़नी है, पॉलिटी में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प हो जाती है गाइडेंस में, ठीक है। बट जनरली मैं इन सबका आपको, इफ़ यू गाइज वांट, वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि ज्योग्राफी से ये टॉपिक पढ़ना है। जैसे अगर हम देखें कि लास्ट 10 ईयर्स का PYQ का एनालिसिस मैंने CDS का पूरा CDS CAPF का करके बैठा हूँ, तो उससे क्या पता है ना कि आई हैव एन डिसेंट आइडिया कि कौन से, जैसे ज्योग्राफी में मैपिंग और इंडियन ज्योग्राफी से, रिवर सिस्टम वाले पार्ट, फिजियोग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी इन सब से नहीं आते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊं पॉलिटी वाले पार्ट, तो फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो पार्ट 1 है लक्ष्मीकांत के, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं थीमेटिक आपको एक तरीके से रिपीटेटिव जो टॉपिक्स होगा उसका एक पूरा थीम बना के आई विल जस्ट प्रोवाइड यू।
तो टू सम अप व्हाट आई वुड से, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट विद द बेसिक रिसोर्सेस. ओके, इफ़ यू वांट यू कैन गेट अ गाइडेंस, और अगर लगता है खुद कर लोगे तो सेल्फ स्टडी से भी मैंने ऑल इंडिया रैंक पर निकलते हुए देखा है. ठीक है, बेसिक रिसोर्सेस, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स. आई विल प्रोवाइड अ वीडियो कौन सी बुक पढ़नी है, आप पढ़ना स्टार्ट करो. जैसे ही 3-4 महीने पढ़ लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस देखो, पीवाईक्यू का एनालिसिस देखो. ठीक है, 5 साल के क्वेश्चंस और एनालिसिस कैसे, हर एक क्वेश्चंस के ऑप्शन को भी गूगल कराओ, एक सेपरेट रजिस्टर बनाओ जहाँ पे आप पूरे क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी देख लो. उसी से आपके 30-40% क्वेश्चंस बनेंगे, दिस इज़ माई गारंटी. फिर थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन पे ये वाली चीज़ें आती है. ये चीज़ें करोगे, ईमानदारी से कर ली, दिस इज़ माई गारंटी, आपका एग्जाम नहीं रुकेगा. ओके, थैंक यू सो मच. मैं एक बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा चीट कोड की पेपर मैं आपको लाइव सॉल्व करके बताऊंगा कि जुगाड़ से कैसे करके पेपर सॉल्व होता है अच्छे तरीके से. ओके, अगर आप चाहते हो कि ये वाला वीडियो लाऊं